हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दिस इज गगनदीप कौर। आज के हम इस लेसन में नंबर सिस्टम के आगे वाले पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेसन में हमने नंबर सिस्टम के जो बेसिक थे ना, नंबर्स क्या होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसके कुछ रूल्स को डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे वाले जो पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है रोमन न्यूमेरल्स। रोमन न्यूमेरल्स क्या होते हैं? जब हम रोमन न्यूमेरल्स होते हैं, इसमें 7 बेसिक सिंबल्स होते हैं। ओके, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं इसके बारे में देखते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो ये टेबल है ना, इसी से ही हम सारे रूल्स को समझ लें और आगे हम इसको डिटेल में करते हैं। इसके ना 7 सिंबल्स होते हैं। कौन कौन से? IVXL CDM, ये हमारे पास क्या है? 7 सिंबल्स है। अब इसको मैथमेटिक्स टर्म में क्या कहते हैं? I को बोलते हैं 1, V को 5, X को 10, L को 50, C को 100, D को 500 एंड M को हम 1000 बोलते हैं। ये हमने छोटी क्लासेस में किया तो है, बट फिर भी ये ऐसा टॉपिक है जो बहुत बार हमें कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा टर्म कैसे लिखें, किसको कितनी बार रिपीट करना है, कैसे आगे लिखें तो क्या होगा, पीछे अगर कोई टर्म लेफ्ट में लिखी है तो क्या होगा, अगर राइट में लिखी है तो क्या होगा। तो आज हम इसके सारे रूल्स को डिस्कस करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें एक क्वेश्चन तो आता ही आता है हर बार। तो देखते हैं क्या है। इसको याद रखने के लिए ना आप ऐसे बोल सकते हो, इसको IVXL CDM ऐसे याद रख सकते हो। I का मतलब 1 होता है, V का मतलब 5, X का मतलब 10, L का मतलब 50, C का मतलब 100, D मीन्स 500 एंड M मीन्स क्या होता है? 1000। अब हम देखते हैं ये क्या होगा। इस टेबल से हम क्लियर करते हैं। जो हमें पिंक बॉक्स में दे रखी है ना, I, X, C और M, ये वैल्यूज दे रखी है ना। कौन सी वैल्यूज हैं? ये 4 वैल्यूज। कौन कौन सी? I हो गया, X हो गया, C हो गया और M हो गया। ये ऐसी वैल्यूज हैं जिनको हम रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, रिपीट कर सकते हैं और इनको मैक्सिमम हम कितनी बार लिख सकते हैं? 3 टाइम्स लिख सकते हैं। ओके, तो I, X, C और M मतलब एक एक छोड़ के जो वैल्यूज हैं उनको हम 3 बार लिख सकते हैं। 3 बार ओके, मैक्सिमम 3 बार। क्लियर? और इसका और रूल क्या है? जो V, L और D है ये कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे मतलब I, X, C, M, इनको हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, इनको हम मैक्सिमम 3 टाइम्स भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या है? V, L, D है जो ये ना तो रिपीट होते हैं और ना ही इनको हम 3 टाइम्स लिख सकते हैं। क्लियर? अब हम देखते हैं कि क्या होगा लेफ्ट में अगर हम रोमन न्यूमेरल्स लिखते हैं, और क्या होगा अगर हम राइट में लिखते हैं। अगर हम राइट में लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, ये मैं एक बार ऐसे बता रही हूँ आपको। तो आगे वाली हम देख, तो रोमन न्यूमेरल्स को 3 बार लिख सकते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। उसके अलावा क्या होता है, जो स्मॉलर जब हम राइट साइड में लिखते हैं तो वो क्या, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है सम ऑफ न्यूमेरल्स। तो x के बाद I आ गया तो उसका मतलब 10 + 1 = 11 बन गया हमारे पास। 10 लेफ्ट में आया, राइट में आया तो प्लस होगा, क्या होगा? 1। I मीन्स क्या होता है? 1। ओके, x V I आ गया मतलब 10 + 10, 10 + 10, V मीन्स 5 एंड 1 मीन्स I मीन्स 1। तो इनको प्लस कर दिया, क्या आ गया हमारे पास? 26 आ गया। ये हमारा क्या है? ये मतलब जब राइट में लिखते हैं तो ऐड होता है, जब लेफ्ट में लिखेंगे तो क्या आएगा? जब हम इसको लेफ्ट में लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस के इक्वल होता है। लेफ्ट मीन्स डिफरेंस। तो XL मीन्स 50 - 10। XL देखो, XL ले रखा है। X बोला था ना, लेफ्ट में क्या आएगा? X आ सकता है, बट L नहीं आएगा। LX तो नहीं लिखा। अगर हम LX लिखते हैं तो वो हमारा गलत वे है लिखने का। XL मीन्स L में से हमें क्या माइनस करना है? X माइनस करना है। L मीन्स क्या होता है? 50। 50 माइनस क्या कर दिया? 10 कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया? 40 आ गया। IX का मतलब I को X से माइनस कर सकते हैं, बट I में से V को माइनस नहीं कर सकते ना। 10 में से देखो
इसका रूल क्या बना, 10 में से अगर हमने 5 को माइनस कर दिया, हमें दे रखा है v और x दे रखा है, देखो हमें दे दिया v माइनस एक्स दे vx, इसका मतलब क्या बना, अकॉर्डिंग टू रूल क्या बना है, जो राइट में टर्म है, मतलब 10 में से हमें 5 को माइनस करना पड़ेगा, बट हमारे पास 5 का तो ऑलरेडी टर्म है ही ना, 5 को हम क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं, तो हमें ज़रूरत ही क्या है vx लिखने की, तो ये गलत वे है इसको लिखने का, ठीक है। तो हमने क्या लिखा है, ix लिखा है, ix क्या होगा 10 माइनस 1 होगा, ये हमारा क्या बन गया 9 बन गया। इसके कुछ और रूल्स हैं, हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कौन कौन से इसके रूल्स हैं। देखो इसका नेक्स्ट रूल क्या है, आई और वी इज नेवर रिटन टू द लेफ्ट ऑफ एल एंड सी, एल और सी के लेफ्ट में कभी भी आई और वी नहीं लिखे जा सकते, ये गलत है। जब हम लिखेंगे 49 को आई और एल लिखेंगे, ये गलत भी हो जाएगा। ये देखो आई और वी को एल और सी के लेफ्ट में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, मतलब इसको इसके लेफ्ट में लिखा जा सकता है, आई को एक्स के लेफ्ट में लिखा जा सकता है, ठीक है, एक्स को सी के लेफ्ट में लिखा जा सकता है, ओके, ये रूल है इसके। देखो जैसे 49 को इसने लिख दिया आई और एल लिख दिया, बट ये गलत वे है, इसको कैसे लिखेंगे 49 को, ये क्या बन जाएगा 40 प्लस 9 बन जाएगा। 40 को कैसे लिखते हैं, हमने लास्ट में देखा था ना, एक्सएल लिखते हैं, और 9 को क्या लिखते हैं, आई एक्स लिखते हैं, तो इसीलिए ये क्या बन गया हमारा 49 बन गया एक्स एल आई एक्स। तो जो सिंबल्स होते हैं ना वी एल एंड डी, जो रिपीट नहीं होते, सब्ट्रैक्ट भी नहीं होते, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। जो आई एक्स सी एम होते हैं वो रिपीट होते हैं 3 टाइम, ये भी हम कर चुके हैं। अब हम इसके एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ऐड दीज न्यूमेरल्स, इनको हमें ऐड करना है और इनको फिर रोमन न्यूमेरल्स की टर्म में ही लिखना है, एक्स 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 प्लस एक्स बी आई आई आई, ओके। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स 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 को क्या लिखते हैं 30 लिखते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा 10 प्लस 8 18 बन जाएगा। इन दोनों का सम क्या हो गया हमारे पास 48। अब 48 को कैसे लिखेंगे, 40 प्लस 8 लिखेंगे, 40 प्लस 8 हमारे पास क्या बन जाएगा, 40 को कैसे लिखते हैं, ये हमने ऊपर किया है ना, 40 को लिखते हैं एक्स एल और 8 को वी आई 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 लिखते हैं, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा 48 का क्या बन गया राइट वे बन गया। रोमन न्यूमेरल्स में कैसे लिख सकते हैं, इसकी राइट ऑप्शन क्या होगी फिर एक्सएल वी आई आई आई, ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये था हमारा आज का लेसन, जिसमें हमने रोमन न्यूमेरल्स के बारे में डिस्कस किया, इसकी कौन कौन सी टर्म है, इसमें कौन से डिजिट्स रिपीट हो सकते हैं, कौन से नहीं होते, कौन से डिजिट्स रिपीट होते हैं, एक बार हम फिर से देखते हैं। आई एक्स सी एम को हम रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, बट जो हमारे पास वी एल एंड डी होते हैं उनको हम रिपीट नहीं कर सकते, ना ही ये सब्ट्रैक्ट होते हैं, ओके। ये था हमारा आज का लेसन। होप यू लाइक इट। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।